ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 22 सितंबर 2022 की मुरली है। सद गुरुवार की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते बाबा की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं। जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एक रस हो जाएगी, शिष्टाचार सुधरते जाएंगे। शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो परिणाम क्या होगा? कोई ना कोई विकर्म जरूर होगा। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विकर्म हो रहा है, उसको रोक लें। बाबा का फरमान न मानने के कारण धोखा खाते रहेंगे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों की खातिर हो गई है कि बेहद के पिता आए हुए हैं। श्री कृष्ण को बेहद का पिता नहीं कहेंगे। यह गीत तो यहाँ के नाटक वालों ने बनाए हुए हैं। महाराजाधिराज श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तो नहीं बनता हूं, तुम बच्चों को बनाता हूं। तो इन गीतों से भी कुछ ना कुछ अच्छा अर्थ निकलता है। बेहद के पिता गरीब निवास जरूर हैं। जिस भारत को साहूकार बनाते हैं वह भारत अब गरीब बन गया है। भारत में ही उनका जन्म होता है और कहीं उनका जन्म गाया हुआ नहीं है। भले पूजा करते हैं कोई भी देश में यह चित्र है, परंतु जन्म तो यहीं होता है ना। जैसे क्राइस्ट का जन्म और कोई जगह है, परंतु चित्र तो यहां भी है ना। तो भारत को परम पिता का जन्म स्थान कहेंगे। मनुष्य तो कुछ समझते नहीं, वह तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तुमको भी पता नहीं था, पहले हमें भी पता नहीं था। अभी जानते हो कि भारत पतित पावन परम पिता परमात्मा का जन्म स्थान है। मनुष्य तो समझते हैं कि परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारे हैं। हाँ, मरण से बेशक न्यारे हैं, क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं। बाकी जन्म तो होता है ना। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं, मेरा दिव्य जन्म है। और मनुष्य तो गर्भ में प्रवेश होकर फिर छोटे से बड़े बनते हैं। मैं ऐसा नहीं बनता हूं। हाँ, कृष्ण मां के गर्भ में जाते हैं, छोटे से बड़ा बनते हैं। हर एक आत्मा अपनी मां के गर्भ में प्रवेश कर जन्म लेती है। यह मनुष्य मात्र की बात है। मनुष्य ही कंगाल, मनुष्य ही सिरताज बनते हैं। भारत सतयुग आदि में दोहरा सिरताज था। पवित्रता की निशानी रहती है। पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज था ना। पवित्रता गुम हो जाने के बाद सिर्फ एक ताज रहता है। विश्व का मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एक ताज गुम हो गया।
फिर एक ताज वाले बने। वह ज्ञान की बातें हैं। पूज्य से पुजारी बनने के कारण एक ताज गुम हो जाता है। राजाएं पतित होते जाते आए हैं और जो पावन राजाएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी इतिहास हो गए। उनके चित्रों की पूजा करते आए हैं। जो पवित्र पूज्य थे वहीं फिर पुजारी बने हैं। उनको ही 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। जो भारत कल पूज्य था सो अब पुजारी बना है। फिर पुजारी गरीब से पूज्य साहूकार बनना है। अब तो कितना गरीब है। कहीं स्वर्ग के महल थे, मंदिर के ऊपर भी कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, तो वो अपना महल तो और ही अच्छा बनाते होंगे ना। अभी तो कितना गरीब है। गरीब से साहूकार अभी तुम फिर बनते हो। पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है। युक्तियां रोज बदलाते हैं बाबा। जितना समय फुर्सत मिले यह याद की कमाई करनी है। ऐसे बहुत काम होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं लगानी होती है, तो कोई कोई में बुद्धि लगानी पड़ती है। तो जब फुर्सत मिलती है घूमने फिरने जाते हो तो बाबा की याद में रहो। यह कमाई बहुत करनी है। यह है सच्ची कमाई। बाकी तो वह है अल्पकाल के लिए झूठी कमाई। यह शिक्षा तुम बच्चों को अभी ही मिलती है। तुम जानते हो कि हमको बेहद के पिता से बेहद का वर्षा लेना है। इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। घर बार भी नहीं छुड़ाते हैं। सिर्फ कहते हैं बच्चे विकार में नहीं जाना है। इस पर ही अक्सर करके झगड़ा करने लगते हैं। झगड़ा चलता है और सत्संगों में ऐसे झगड़े थोड़े ही होते हैं। यहां तो जो सुनाया वह सत्य सत्य कहकर चले जाते हैं। झगड़ा यहां होता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, जैसे द्रौपदी को भी दिखाते हैं। पुकारा है कि बाबा हमें यह नग्न करते हैं, इनसे बचाओ। बाबा की तो शिक्षा है कि कभी भी नग्न नहीं होना है। या जब एक रस अवस्था हो जाए तब यह कर्मेंद्रियां शीतल हो, तब तक कोई न कोई चंचलता चलती रहेगी। जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा हो, बुद्धि में यह ख्याल रहे कि हमको साथी हो रहना है। विलायत में बहुत बूढ़े वानप्रस्थी होते हैं, समझते हैं पिछाड़ी में कौन मालिक बनेंगे। बाल बच्चे तो है नहीं, इसलिए पिछाड़ी में सहयोगी बना लेते हैं। फिर भी कुछ उनको देखकर चले जाते हैं। तुम लोग तो अखबारें पढ़ते नहीं हो। अखबारों में समाचार बहुत आते हैं। तुम बच्चों को कोई वह पढ़ना नहीं है। तुम बच्चों को कोई वह पढ़ना नहीं है। बाबा तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं पढ़े तो अच्छा, जो कुछ भी पढ़े हो वह भूल जाओ। हमको बाबा ऐसा पढ़ाते हैं जो हम सच्ची कमाई कर विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाबा कहते हैं न बुरा सुनो न बुरा देखो, यह तुम्हारे लिए नहीं है। अभी तुम बच्चे मंदिर लायक बन रहे हो। तुमको ज्ञान सागर बाबा मिले हैं तो उनका ही सुनना पड़े। दूसरे की तुमको क्या सुनने की दरकार है। मनुष्य शिक्षक के पास, गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कभी ऐसे कहते हैं क्या कि काम विकार में नहीं जाओ। वह तो पावन बनने की शिक्षा देते ही नहीं।
कोई को वैराग्य आता है तो वह घर बार छोड़कर भाग जाते हैं। बाबा जो शिवाचार्य हैं, वह ज्ञान का कलश तुम माताओं के सिर पर रखते हैं। बाकी इस पतित दुनिया में लक्ष्मी कहां से आई? लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होते हैं। अभी शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। शिवचर्या वाच ब्रह्मा मुख से तुम बरोबर स्वर्ग के द्वार खोलते हो तो जरूर तुम ही मालिक बनेंगे। स्वर्ग का द्वार खोलते हो, गोया स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाना। बाबा भी यह सेवा करते हैं ना, पति से पावन बनाना। तुम्हारा भी यही धंधा है जो बाबा का धंधा है। आत्माओं को स्वर्गवासी बनाओ। स्वर्ग की चाहत तो सब रखते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। उनसे पूछना चाहिए कि जब वह स्वर्ग में गया तो फिर नरक में बुलाकर ब्राह्मण आदि क्यों खिलाते हो? फिर तो यह अज्ञान अंधियारा हुआ। तुम यहां से सूक्ष्म वतन में ले जाकर खिलाते हो क्योंकि तुम जानते हो यह पवित्र भोजन है। वह जो मर जाते हैं उनको पवित्र भोजन थोड़े ही मिलता होगा। लिखते हैं बाबा फलाने का भोग लगाओ तो उनको पवित्र भोजन मिले। गाया हुआ है देवताएं भी ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं। बरोबर तुम्हारी महफिल सूक्ष्म वतन में लगती है। ऐसे नहीं कि ध्यान कोई अच्छा है, नहीं, योग को ध्यान नहीं कहा जाता और ध्यान को योग नहीं कहा जाता। बाबा बोले योग को ध्यान नहीं कहा जाता और ध्यान को योग नहीं कहा जाता। बाबा कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। वैकुंठ में जाकर राम विलास करते हैं और कोई कमाई नहीं। मुरली तो सुन नहीं सकते। यह भोग आदि तो एक रस्म रिवाज है नाटक अनुसार। मनुष्यों की रस्म रिवाज और संगम युगी ब्राह्मणों की रस्म रिवाज में रात दिन का फर्क है। मनुष्यों के रस्म रिवाज और संगम युगी ब्राह्मणों के रस्म रिवाज में रात दिन का फर्क है। यहां से जाकर सूक्ष्म वतन में खिलाते हैं। इन बातों को जब तक नए समझे नहीं तब तक संशय उठता है। हम कहेंगे नाटक अनुसार इसकी तकदीर में नहीं है तो संशय बढ़ा और चला गया। फिक्र की बात नहीं, इनकी तकदीर में नहीं था। पहली बात भूल जाते हैं कि हमको बाबा से वर्षा लेना है। कोई बात में संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। अरे हमारा काम है वर्षे से, हम पढ़ाई फिर क्यों छोड़ें? मुरली तो सुनना है ना। निराकार बाबा तुमको निर्देश कैसे सुनाएंगे? उनको मुख जरूर चाहिए। ब्रह्मा मुख से अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारियों से सुनना है। कोई बाहर में दूर चले जाते हैं, मुरली भी नहीं मिल सकती है तो बाबा कहते हैं कोई हर्जा नहीं है। तुम याद में रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। यह बाबा की श्रीमत मिली हुई है। कहीं भी हो तुम लड़ाई के मैदान में हो। बाबा मिलिट्री वालों को भी समझाते हैं कि तुमको यह सेवा तो करनी है। यह तो तुम्हारा धंधा है। शहर की संभाल करना है। तुम पगार खाते हो। समझौते की हुई है तो संभाल भी करनी है। बुद्धि में लक्ष्य तो बैठा हुआ है। बेहद के पिता स्वर्ग का रचयिता है। वह कहते हैं बच्चे
तुम मेरी याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा की याद में रहकर खाओ तो ऐसे ऐसी चीजें होंगी वह पवित्र हो जाएंगी। जितनी हो सके परहेज भी रखनी है। लाचारी हालत में बाबा को याद करके खाओ, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान को युद्ध नहीं कहा जाता, याद में ही युद्ध होती है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, माया का थप्पड़ नहीं लगेगा। देह अभिमान नहीं बनेंगे, देह अभिमानी नहीं बनेंगे। तुम अपने को आत्मा समझो, तुम शरीर को याद करते रहते हो, आत्मा को भूल गए हो। इसलिए पूछा जाता है आत्मा का पिता कौन? उनको जानते हो? उनका नाम, रूप, देश, काल लिखो। उनमें भी वैरायटी लिखते हैं। कोई लिखते आत्मा के पिता हनुमान है, कोई क्या लिखते, कोई क्या। कितना अज्ञान है। तो फिर समझाया जाता है आत्मा तो है निराकार, तुम्हारा गुरु तो साकार है। निराकार का पिता साकार कैसे होगा? समझाने का अभ्यास पर सारा मदार है और साथ में सभ्यता भी अच्छे चाहिए, शिष्टाचार भी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं, दूसरों को तीर अच्छा लग जाता है, खुद में शिष्टाचारी न होने के कारण उन्नति होती नहीं। याद बहुत अच्छी चाहिए। कोई तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि योग बगैर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है, धारणा तो हो जाती है। समझो किसी को इतिहास भूगोल सुनाते हैं, वह तो झट बुद्धि में बैठ जाएगा। बाबा की याद का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा। मांस मदिरा भी खाते होंगे, यह तो एक कहानी है। वह याद पढ़ना तो सहज है, इतिहास भूगोल बुद्धि में आ जाती है, याद की बात ही नहीं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऐसे नहीं कि योग बगैर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती, धारणा तो हो जाती है। समझो किसी को इतिहास भूगोल सुनाते हैं तो वह तो झट बुद्धि में बैठ जाएगा। बाबा की याद में का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा। इतिहास भूगोल समझाने का समझा दिए और वो बैठ गया, लेकिन बाबा का याद बुद्धि योग में नहीं होगा। मांस मदिरा भी खाते होंगे, यह तो एक कहानी है। वह याद पढ़ना तो सहज है, इतिहास भूगोल बुद्धि में आ जाता है, याद की बात ही नहीं, पवित्रता की भी बात नहीं। ऐसे भी बहुत हैं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो विकर्म विनाश होते नहीं, और ही ज्यादा विकर्म करते रहते हैं। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती कि यह विकर्म है। फरमान न मानना यह तो बड़ा पाप है। शिव बाबा का फरमान है ना, यह करो। उनका फरमान नहीं मानेंगे तो बड़ा धोखा खाएंगे। बाकी इतिहास भूगोल सुनाना तो बड़ा सहज है, बाबा ने समझाया है। तुम विद्यालयों में जाकर समझा सकते हो, यह तुम हद की इतिहास भूगोल पढ़ते हो, बेहद की तो तुम पढ़ते ही नहीं हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य बताओ कहाँ गया? सूर्यवंशी चंद्रवंशी साम्राज्य तो चली, और वह फिर कहाँ गई? उन्हों का राज्य किसने छीना, किसने चढ़ाई की? तुम बच्चे ही जानते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। यह तुमको भी समझाओ, यह किसी को भी समझाओ तो 7 रोज में बुद्धि में आ जाएगा। परंतु शिष्टाचारी बच्चे
ही जानते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। यह किसी को भी समझाओ तो 7 रोज में बुद्धि योग में बैठ जाएगा, परंतु शिष्टाचार नहीं। 7 रोज में ज्ञान बैठ जाएगा, लेकिन शिष्टाचार 7 रोज में नहीं बैठेगा। ऐसे नहीं कि विकार में जाने से इतिहास भूगोल को भूल जाएंगे। सारी बात योग की मुख्य है। योग में ही माया धोखा देती है। तुमको सर्व गुण संपन्न यहां ही बनना है। कई प्रतिज्ञा करके भी फिर ठहर नहीं सकते। माया बड़ी प्रबल है ना। बाबा को पूरा याद नहीं करते हैं तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं और ही दोहरे विकर्म करते रहते हैं। उनको पता भी नहीं पड़ता और कहने से भी समझ नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो ना कि बाबा गरीब निवाज रहम दिल हैं। हम बच्चों को खास और सबको आम समझाते रहते हैं। खास हम सुखधाम में जाते हैं, आम मुक्ति धाम में जाते हैं। सतयुग में बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। फिर चंद्रवंशी, उनके बाद इस्लामी, बौद्धि आदि आए तो वह आदि सनातन धर्म युग गुम हो गया। बड़ का झाड़ कलकत्ते में जाकर देखो, आधार है ही नहीं, सारा झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे हैं। अब फिर से स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज बाबा धारणा किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा और वर्षे को याद करना है। एक बाबा से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वह सब भूल जाना है। न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है और न बुरा बोलना है। और आज नीचे रह, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। माया की छाया से बचने का साधन है बाबा की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाबा को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है, कमजोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है, क्योंकि कमजोरी माया का आवाहन करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए सदा बाबा की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है। और अब स्लोगन है, जिनका मुरली से प्यार है वही मुरलीधर हैं। जिनका मुरली से प्यार है वही मुरलीधर हैं। ओम शांति बाबा, ओम शांति। ओम।